मित्रों, मैं हूँ पूर्वी शाह। आप सुन रहे हो जैन पाठशाला बाय पूर्वी और जिसमें हम सुन रहे हैं कथा पार्श्वनाथ भगवान की संस्कार। मित्रों, आपने जाना कि कमल के मन में बड़े बुरे ख्याल आ गए थे। क्या सचमुच उसने ऐसा कुछ किया है? चलिए सुनते हैं। ओदनपुर के बाहर उद्यान में लता कुंज में कमठ गुलाब के पुष्पों की सैया पर लेटा हुआ है। वहां पे वसुंधरी प्रवेश करती है। वसुंधरी को देखते ही कमठ का मन हर्षित हो उठता है। वो बोलता है, आओ आओ प्रिय वल्लभी, आओ। तुम्हारी विरह अग्नि से झुलसते हुए इस शरीर को और मन को शीघ्र ही अधर अमृत से सिंचित कर लो, शांत कर लो। बेचारी वसुंधरी अकस्मात इस वातावरण को देखकर घबरा गई, कांपने लगी। बोली, प्रभु, इस दुष्ट कलहंस ने मुझे कैसे फंसाया? मेरे साथ क्या छल रचा है? हाय हाय, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे मेरी रक्षा होगी? वह सोच ही रही थी। उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं दिख रहा था। बाहर से किवाड़ बंद किए गए थे। कमठ शीघ्र ही उठकर दोनों हाथों से उठाकर उसे अपनी पुष्पशैया पर बिठा लेता है। तब वह साहस बटोर कर बोलती है, तात, आप मेरे पतिदेव के बड़े भ्राता हो, उस वजह से मेरे लिए भी पिता तुल्य हो। आपको यह नीच कृत्य करना शोभा नहीं देता है। अरे, सर्वत्र शहर में आपकी दुष्टता का डंका बज रहा है, फिर उसमें आप और एक कलंकी बनने का साहस क्यों कर रहे हो? मैं इस समय आपसे अपने सतीत्व की शील की भिक्षा मांगती हूँ। उस वक्त कमठ कहता है, प्राण प्रिय, देखो तो सही, तुम्हारे बिना मेरा रोम रोम व्यथित हो रहा है। यह समय धर्म चर्चा करने का नहीं है। और फिर कुछ भी बोलते ना हुए वो तुरंत ही वसुंधरी को अपने अमूल्य शील रत्नों को खो देने के लिए मजबूर कर देता है। और उस वक्त वह रंकीनी, पापिनी, दुर्गतिगामिनी, कुलटा इस नामों को अपने नाम के साथ लगाकर कुल कलंकिनी, कुल ध्वंसिनी हो गई। प्रणय बंधन में दोनों कुल कलंकियों के दिन गुजर रहे हैं। महाराज अरविंद वज्रवीर्यों को जीतकर वापस आ रहे हैं। वे आज देखते हैं कि शहर की शोभा बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि एक क्षुद्र राजा वज्रवीर्यों को अपनी आज्ञा में रखकर उसके द्वारा वज्र, हीरा, मोती, माणिक्य आदि भेंट में लेकर विजय पताका को लहराते हुए और विजय के नगाड़ों से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वापस पधार रहे हैं। सर्वत्र शहर में केला और कदली के पत्तों के द्वार बनाए गए हैं। जगह जगह तोरण, वंदनवार लटक रहे हैं, जिनमें मुक्ता और मूंगे लगे हुए अपनी श्वेत और रक्त आभा बिखेर रहे हैं। तोरण द्वारों में फूल मालाएं लटकती हुई राजा की विजय कीर्ति की सुरभि को द्विगुणित कर रही है। शहर की गली में चंदन के छींटे दिए गए हैं, पुष्प बिखेरे गए हैं। महाराज के स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। दूसरे दिन राजसभा में महाराज ने मरुभूति से पूछा, मंत्रीवर, क्या यह बात सही है जो कि गुप्तचर और विश्वस्त जनों द्वारा हमें मिली है? मंत्री निरुत्तर, किंतु माथा नीचे किए हुए चुपचाप खड़े हैं। पुनः राजा पूछते हैं, तो फिर बताओ, उस दुष्ट कमठ को क्या दंड देना चाहिए? मरुभूति कुछ नहीं बोलते हैं। फिर हिम्मत जुटा के कहते हैं, महाराज, एक बार आप उसे क्षमा प्रदान कर दो, मैं आपसे यही विनती करता हूँ। महाराज गुस्सा हो जाते हैं, कहते, क्षमा? क्षमा तो अशक्य है, असंभव है। मंत्री जी, व्याभिचार जैसे पाप में भाई, बंधु और पुत्र का मोह न्याय संगत नहीं है। न्याय प्रिय राजा अन्याय में अपने पुत्र को भी प्राण दंड देने से नहीं चूकते हैं, और तभी तो वे यशस्वी होते हैं। अनंतर राजा की आज्ञा से कोतवाल ने कमठ का सिर मुंडवाकर मुख पर काला पोत दिया और गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया। उसके आगे आगे ढोल बजता जा रहा है।
और ऐसा कुकर्म जो भी करेगा उसको ऐसा ही दंड मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। कमट के इस अपमान को देख देख कर कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग निंदा कर रहे हैं, तो बच्चे पीछे दौड़ दौड़ कर कंकड़ मार रहे हैं। कोतवाल ने इस विधि से उसे अपमानित करके देश से निकाल दिया। सो ठीक ही तो है, क्योंकि अति तीव्र पाप तत्काल ही उदय में आ जाया करते हैं, और तभी तो लोग पाप से डरते हैं, अन्यथा क्यों डरने लगे। इस प्रकार फूले हुए पाप तरु को सभी संसार ने देखा। आगे इसमें नरक फल लगेगा, अतः दुर्व्यसनों को पुनः पुनः धिक्कारा है। महादंड को भोगकर कमट का मुख कमल अपमान की अग्नि में झुलस गया था। वह भूताचल पर्वत पर तापसियों के आश्रम में पहुंचा। वहां पर सभी तापसी समीचीन ज्ञान के बिना मात्र अपने शरीर का शोषण कर रहे थे। कोई वृक्ष में लटक कर अधोमुख झूलते हुए नीचे जलती अग्नि का धूम्रपान कर रहे थे, कोई पंच अग्नि तप कर रहे थे। चारों तरफ अग्नि जलाकर और वृक्ष में छीके पर बैठ जाना तथा नीचे भी अग्नि जला लेना, यह पंच अग्नि तप है। कोई मौन बैठे हैं, कोई शरीर में भस्म रमा रहे हैं, कोई मूर्खशाला को तन में लपेटे हुए है, कोई नख को बढ़ाए हुए है, और कोई जटाओं के भार से सिर को बोझिल बनाए हुए है। ये साधु स्व पर दया से शून्य है, अहिंसा के मर्म को नहीं समझ सके हैं। उन्हें नमस्कार कर प्रमुख गुरु के पाद मूल में पहुंचकर कमट ने भी दीक्षा ले ली और हाथ में पत्थर की शिला लेकर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उस समय ऐसा लगता है कि मानो वैराग्य और विवेक से शून्य क्रोधित हुए सर्प ने ही अपना फण ऊंचा उठा रखा हो। कमट ने ये क्या कर दिया, धर्म का जो उन्हें कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। मरुभूति भाई से मिलने की उत्कंठा से और क्षमा कराकर वापस घर लीवा लाने की भावना से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। दूर से तापसियों के बीच प्यारे भाई को देखकर, पहचान कर तथा ऐसी रुक्ष और विवर्ण दशा को देखकर खूब दुखी हुआ मरुभूति कमट के निकट पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भाई, तुम्हारा हृदय विशाल है, जो कुछ हुआ वह सब अपराध क्षमा करो और घर चलो। हे बंधु, तुम्हारे बिना मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। इतना बोलते हुए वह सरल मन से मरुभूति कमट के पैरों में गिरकर नमस्कार करने लगा। बस उसी समय कमट के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। अरे, यह वही दुष्ट आत्मा है जिन्हें मुझे पहले खूब अपमानित करवाया और अभी कौन सी सफाई देने आया है। क्रोध में अंधे हुए उस कमट तापसी ने तत्क्षण ही अपने हाथ की शिला को उस छोटे भाई के सिर पर पटक दिया। सहोदर के सिर पर उस वज्र सदृश शिला के पड़ते ही खून के फव्वारे निकल पड़े। निकट ही में तपस्या में रत हुए साधुओं से यह कुकृत्य न देखा गया। वे लोग उठ पड़े और हाहाकार करने लगे। प्रमुख तापसी गुरु ने आकर इस निंदा कृत्य की को देखते हुए उस कमोट की बार बार निंदा की और तर्जना करते हुए उसे तत्क्षण ही आश्रम से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलकर यह दुष्ट पापी कमट पहुंच गया वन में, भीलों से मिल गया, उनके साथ चोरी डकैती करने लगा। एक बार कोतवाल ने इस भीलों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और बुरी तरह से बांधकर उनको मारा। कमट को भी खूब मार पड़ी। ठीक ही तो है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। क्या कभी इंद्रायण की बेल में आम्रफल लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं। तब तो हुए तवे पर यदि जल की बूंद गिर जाए ना तो विनष्ट ही हो जाती है, पर वही बूंद यदि कमल दल पर चली जाती है ना तो मोती बनकर सामने आती है, और वही बूंद यदि सागर के सिप में चली जाती है तो मुक्ता फल हो जाती है। ऐसे ही संगति का प्रभाव प्रत्यक्ष में भी सभी को दिख ही रहा है। इसी प्रकार से नीच की संगति से नीच फल मिलेगा, मध्यम की गति से मध्यम फल मिलेगा, और उत्तम की गति से सदैव ही उत्तम फल ही प्राप्त होता है। कमट ने इस तरह नीच की गति प्राप्त की थी और इस तरह ही उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मरुभूति और कमट के
इस दो भाइयों के संबंध के, इस दो भाइयों की कथा से हमें ये बोध मिलता है कि हमें सदैव ही उन्हीं के ही साथ जुड़ना चाहिए जो धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। अधर्मी के साथ यदि आप कितना भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, पर उसमें आपको ही भुगतना पड़ता है। अरे रे, क्या कर दिया कमठ ने। पहले तो पोशी का काम किया और उसके बाद अपने ही भाई को क्रोधवश मार दिया। बड़ा खराब किया कमठ ने। और फिर भी क्रोध, इतना क्रोध, जो अपनी खुद की जो गलती है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, क्रोध में आके कमठ ने तो मरुभूति को मार दिया। अब क्या गति हुई मरुभूति की और क्या गति हुई कमठ की, जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।